बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। हाँ, एक बात और, इससे पिछली वाले वेब सीरीज़ में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। मैंने उस टॉपिक के लास्ट में जब वो वीडियो ख़त्म हो रहा था तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप जो है इसके आंसर्स लिख करके कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे दिखाइएगा। तो बहुत ही कम बच्चों ने जो है मुझे आंसर्स लिख के दिखाए हैं। हालांकि जिन लोगों ने आंसर्स लिखे हैं आंसर बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे आंसर्स हैं। बहरहाल उसको आप देख लीजिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं। आपके सामने सामने स्क्रीन पे जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स ये लिखा हुआ है। बेसिकली जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जनरली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये टर्म हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, जो प्लांट है नेचर ने, कुदरत ने उसको रिप्रोडक्शन कराने के लिए फ्लावर दिया हुआ है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट और फ्लावर का काम है कि इट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गेमीट, और ये मेल और फीमेल गेमीट दे फ्यूज टू फॉर्म सीड, बीज बनते हैं और बीज आप बोते हैं, फिर नया प्लांट निकलता है। ये है, तो इसलिए फ्लावर को जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और किसी भी प्लांट में फ्लावर को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट है, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, जो भी पार्ट है, दे आर नोन एज व्हाट? They are known as vegetative parts. तो except flower, all other parts of the plant like root, stem, etc. are called vegetative parts. इनको vegetative parts कहा जाएगा और जब भी कभी इनसे reproduction होगा तो इस reproduction को कहा जाएगा vegetative propagation या vegetative reproduction. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं कि प्लांट में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावर है, जिसका काम है रिप्रोडक्शन कराना, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है। अगर प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके वेजिटेटिव पार्ट से कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली दो तरह का है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाम से ही पता चल जा रहा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो नेचुरली हो रहा होगा, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड जिसको हम करा रहे हैं। आइए चलते हैं इस टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स के डिटेल में। So now coming on to natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation, it occurs naturally in plants. बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें यही एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, जैसे बनाना, लेकिन कई प्लांट में साथ ही साथ होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच अकर्स नेचुरली इन प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस मेथड में जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जो प्रोपाग्यूल्स हैं, वो मेन प्लांट की बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, पेरेंट प्लांट के, और वो नया प्लांट बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग मेथड से ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। लाइक सम आर गिवन हियर। नंबर 1, बाय रूट्स। कुछ प्लांट में जैसे स्वीट पोटैटो, डहलिया एक्सेट्रा, उसमें जो है मेनी एडवेंटिशियस बड्स डेवलप इन द रूट में छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, और अंडर सूटेबल कंडीशन, जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेंगी, दे गिव राइज टू न्यू प्लांट। सो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होगा इसको कहा जाएगा रिप्रोडक्शन बाय रूट। सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम का नाम आते ही आपको पेड़ की एक मोटे सा तना याद आता होगा, लेकिन स्टेम भी बड़ी अजीब चीज़ है, अलग अलग तरह की है। बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें स्टेम का काम है खाना जमा करना। कुछ प्लांट में स्टेम अंडरग्राउंड होती है और कुछ प्लांट में जो है सब एरियल स्टेम होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस बाय बोथ अंडरग्राउंड स्टेम एज वेल एज सब एरियल स्टेम। प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट में अंडरग्राउंड स्टेम से भी होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और सब एरियल स्टेम से भी होगा। इन स्टेम्स के ऊपर जो इनके नोड्स होते हैं, यहाँ पर द एक्सिलरी बड होती है जो फेवरेबल कंडीशन पाने पे जर्मिनेट होती है और नया प्लांट बनाती है। तो आइए स्टेम के जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसकी डिटेल पे चलते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट, अंडरग्राउंड स्टेम।
अंडरग्राउंड स्टेम, जो ज़मीन के नीचे स्टेम है, ये पूरी की पूरी स्टेम नीचे होगी। और इस स्टेम में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 राइजोम, जिसमें आपने जिंजर, अदरक तो जानते ही हैं, हल्दी आप जानते हैं, तो बनाना एक्सेट्रा, राइजोम। जनरली ये अंडरग्राउंड स्टेम है। डायग्राम आप देख रहे हैं, वेजिटेटिव बड फ्लश। जनरली राइजोम में जो स्केल लीव्स होती है, एक्सिल में जो स्केल लीव्स, वहाँ पे एक बड डेवलप कर जाती है, और यही बड जो है आगे जा करके फेवरेबल कंडीशन में शूट बना लेती है। सो एक छोटी सी एक्सिल लीफ में जो है वेजिटेटिव बड ग्रो होगी यहाँ से, और फिर ये धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा। तो इसको कहा जाएगा राइजोम। इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट वन इज कॉर्म। कॉर्म का एग्जाम्पल कोलोकेसिया और क्रोकस, ये कॉर्म के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का एक मॉडिफाइड रूप है, विच ग्रोज वर्टिकली इन द सॉइल। ये सीधे सॉइल में वर्टिकली ग्रो करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जमीकंद है, कोलोकेसिया है। कोलोकेसिया तो नाम सुना होगा आपने। तरोई कहते हैं, कुछ जगह पे इसको अरवी कहते हैं, खाया जाता है, कुछ लोग बहुत पसंद भी करते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म। और तीसरा जो एग्जाम्पल हमारे सामने है बल्ब। इसमें 2 एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, एक ऑनियन जान ही रहे हैं आप, प्याज, एंड गार्लिक। व्हाट इज गार्लिक? लहसुन। ये दोनों जो है बल्ब के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे भी स्टेम जो है अंडरग्राउंड है, इसके अंदर जो है फूड जमा हो चुका है। और बल्ब, ऑनियन, सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑनियन है, ट्यूलिप है, नरगिस है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें जो फूड मटेरियल वो इसके अंदर जमा हो जाता है, जो स्केल्स होती हैं, और स्टेम अंडरग्राउंड होके कंडेंस हो जाती है। इसमें से बाद में जो है एक्सिलरी बड जर्मिनेट करती है फेवरेबल कंडीशन में, और आगे ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज ट्यूबर। ट्यूबर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पोटैटो है। पोटैटो, आलू तो आप सब लोगों ने देखा होगा। आलू के ऊपर छोटी छोटी आई बड्स होती हैं, आई बड्स। यही आई बड्स आगे जा करके जर्मिनेट करती हैं, और जर्मिनेट करके ये न्यू प्लांट बनाती हैं। सो ट्यूबर्स, दे आर ऑल्सो स्टेम, और ये फ्लैशी हैं क्योंकि इसमें अंदर फूड जमा हो चुका है, और इसके अंदर जो है सरफेस पे बड्स या आइस पाए जाते हैं, और ये बड्स ग्रो करके नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप इज शक्कर। शक्कर का डायग्राम बना है, शक्कर आपको दिखाई दे रहा है। मिंट किसको कहते हैं? मिंट, पुदीना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शक्कर का। तो शक्कर में जनरली एक मेन ब्रांच होती है। मेन ब्रांच आप ज़मीन के अंदर डायग्राम में देख रहे हैं, और उस मेन ब्रांच के अंडरग्राउंड पोर्शन से एक और ब्रांच निकलती है ऑब्लिकली, तिरछी हो करके। एक ऑब्लिकली एक दूसरी ब्रांच निकलती है मेन ब्रांच से, और ये ब्रांच पहले तो सीधे हॉरिजॉन्टली निकलती है, फिर उसके बाद ये सॉइल के बाहर आ जाती है। कुछ टाइम के बाद इस ब्रांच में से रूट्स निकलने लगते हैं, और फिर ये ब्रांच मेन प्लांट से अलग हो जाती है। तो पुदीना इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो इट इज नोन एज शक्कर। ऑल दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब हम चलते हैं सब एरियल स्टेम। ये वो स्टेम है जो सब एरियल हैं, अंडरग्राउंड नहीं है, ज़मीन के नीचे नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज रनर्स ऑक्सैलिस। घास तो आपने देखा ही है, घास कैसे ज़मीन पे दौड़ती है, जहाँ जहाँ वो हॉरिजॉन्टली वो ज़मीन पे दौड़ती है, और पूरे मैदान में फैल जाती है। ये जो है स्टेम, इसमें क्रीपिंग टाइप है, ज़मीन पे रेंगती है, और हॉरिजॉन्टली पूरे सरफेस पे दौड़ती है। ये एग्जाम्पल रनर का ऑक्सैलिस है, हाइड्रोकॉटिल है, ये सब इसके एग्जाम्पल आएंगे। जहाँ जहाँ उनके नोड्स ज़मीन को टच करेगी, वहाँ वहाँ उनमें एक्सिलरी बड ग्रो होगी, और ये बड जो है एरियल शूट बनाएगी, और नीचे की तरफ रूट बनाएगी, जिससे जो है ये प्लांट पूरे मैदान में फैलते चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टोलोन। ये भी लगभग रनर्स की ही तरह है। एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, कोलोकैसा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टोलोन ये भी एडवेंटिशियस रूट है, और ये जो है एरियली शूट डेवलप करते हैं अपने नोड्स पे, और जो है ये स्टोलोन जो है थोड़ा सा आफ्टर ब्रेकिंग थोड़ा सा ब्रेक करती हैं, और जो है एरियल ब्रांचेस थोड़ा सा ऊपर आ करके फिर जो है ये इंडिपेंडेंट प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑफसेट। आपको ज़्यादातर आइकॉर्निया में, पिस्टिया में, इसमें दिखाई देगा
ऑफसेट। ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इसमें जो इंटरनोड्स हैं ये बहुत थिक मोटी हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। और जो इंटरनोड्स हैं इसमें जो है ब्रांचेस के क्लस्टर्स डेवलप होते हैं, लीव्स डेवलप हो जाती हैं क्लस्टर्स ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं ऊपर के साइड में क्लस्टर्स ऑफ लीफ और नीचे के साइड में cluster of adventitious root. So these are known as offset. So these are the type of stems, vegetative propagation, types of different type of stems, underground stem as well as subaerial stem. Next one is reproduction by bulbils. What are bulbils? Bulbils are small buds which store food. छोटी बर्ड्स हैं जो फूड स्टोर करती हैं। जब ये बर्ड मेन मदर प्लांट से टूट करके अलग हो जाएंगे और ज़मीन पे गिर जाएंगे, फिर इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो फिर ये नया प्लांट बना लेंगे। ये बल्बिल्स का एग्जांपल है, आप देख रहे हैं डायग्राम में ये ज़मीन पे गिरती है और गिरने के बाद इससे नया प्लांट निकल आता है। सो जनरली दिस बल्बिल्स आर द बर्ड्स विच स्टोर फूड। नेक्स्ट वन इज बाई लीव्स। ये तो बहुत ही कॉमन मेथड है, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया। ये इसमें पत्तियां जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। इनकी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं ये फूड स्टोर करती हैं, थोड़ा फ्लैशी हो जाती हैं। जब ये मेन मदर प्लांट से टूट करके गिर जाती हैं, लीव्स डिटैचेस फ्रॉम द मदर प्लांट और ज़मीन पे गिर जाती हैं, तो दे डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स। और जो इनकी एडवेंटिशियस बड्स होती है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी और बाद में ये नया प्लांट बना लेंगी। सो दीज आर रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव्स। सो दीज आर द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचुरली होते हैं। Now the next one is artificial vegetative propagation. What is this artificial vegetative propagation? नाम से ही पता चल रहा है, मैन मेड जो, और ये हम क्यों कराएंगे? कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हमारा ज़रूर होगा इसमें। तो कुछ ना कुछ कॉमर्शियल फ़ायदा, कुछ टाइम की बचत, कुछ पैसे की बचत, इसकी वजह से हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं। दीज आर प्रैक्टिस्ड बाई मैन, और जो प्लांट ग्रोअर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर कुछ कॉमन चीज़ें जो हम लोग देख लेते हैं। नंबर वन, कटिंग। कटिंग तो एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो आपने गन्ने में, शुगर केन और रोज़ में देखा होगा कि उसके स्टेम को कट किया जाता है, और स्टेम को इस तरह कट किया जाता है कि उसमें एक्सिलरी बड मौजूद हो, और फिर उस स्टेम को जो है ज़मीन में बो दिया जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद उसके अंदर से एडवेंटिशियस रूट निकलती है नोड से, और फिर वो ग्रो कर जाती है। जो जनरली स्टेम का टुकड़ा कट किया जाता है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होना चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, इट इज़ नोन एज कटिंग। सेकंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही मशहूर टेक्निक है जिसमें प्लांट्स की वैरायटीज़ को भी इम्प्रूव किया जाता है, और इसमें अलग अलग मेथड्स डेवलप हो चुके हैं और बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो यूज़ हो रहा है। इस टेक्निक में जनरली दो पार्ट, एक प्लांट का रूट सिस्टम लिया जाता है और एक प्लांट का शूट सिस्टम लिया जाता है, और दोनों को ग्राफ्ट कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। दोनों को एक दूसरे पे जो है ले करके डायग्राम में आप देख रहे हैं बांध दिया जाता है, और इसको कहते हैं ग्राफ्ट यूनियन। इसके चारों तरफ वैक्स लगा के या थोड़ा सा गीली मिट्टी लगा के कपड़ा लेकर उसको बांध दिया जाता है, और इनको ग्राफ्ट यूनियन कहते हैं। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें शूट सिस्टम है, जो ऊपर वाला पोर्शन विच इज शूट सिस्टम जिसमें है उसको सियॉन कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें रूट सिस्टम है उसको स्टॉक कहते हैं। तो दोनों को ज्वाइन किया जाता है। ग्राफ्टिंग एक अच्छा फिनोमेना है, मगर ग्राफ्टिंग की एक लिमिटेशन है कि ये मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं, ये डाइकॉट में ही पॉसिबल है। और ग्राफ्टिंग के तो अब बहुत सारे मेथड्स डेवलप हो चुके हैं, जैसे सैडल ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें डेवलप हो चुकी हैं। The next type of artificial vegetative propagation is layering. Layering ये भी एक कॉमन मेथड है। इसमें कुछ प्लांट्स में जो ज़मीन के करीब, जो धरती के करीब जो ब्रांचेस होती हैं उनको पकड़ लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसको बेंड किया जाता है और उसके डीफोलिएट किया जाता है, पत्तियों को हटा दिया जाता है उस तरफ से जो ब्रांच को सिलेक्ट किया गया है। फिर उसमें जो है रिंग के रूप में बार्क को रिमूव किया जाता है और उसको फिर ज़मीन में पैक्ड कर दिया जाता है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर धंसा दिया जाता है।
कुछ टाइम के बाद जो है उसके अंदर से जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकलने लगती हैं। फिर जो ब्रांच है इसको कट करके वहाँ से मेन प्लांट से, और फिर इसको अलग कर दिया जाता है मेन प्लांट से। इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग एक कॉमन फिनोमेना है, मगर इसके लिए ब्रांच का ज़मीन पे होना ज़रूरी है। क्या होगा अगर ब्रांच ज़मीन को ना टच करे, तब क्या होगा? तो ऐसे केस में दूसरी प्रोसेस अपनाई जाती है जिसको कहा जाता है एयर लेयरिंग और गुटीइंग या गुटी। ये प्रोसेस उन प्लांट्स के लिए किया जाता है जिसमें कोई ब्रांच ज़मीन के करीब नहीं है। तो इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेयरिंग। और ये जो है जो ब्रांचेस दूर हैं ज़मीन से, उसमें कोई एरियल ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, उसके जो है रिंग बार्क की रिंग को रिमूव करते हैं। देखिए आपने बार्क की रिंग को डायग्राम में रिमूव किया गया है, और उसमें जो है पूरे रिंग को जो है मॉइस्ट सॉइल से कवर करते हैं, ऊपर से कपड़ा पहनाते हैं और बांध देते हैं। इस ब्रांच को, पूरी ब्रांच जिसमें ये प्रोसेस किया गया, इसको गुटी कहते हैं। कुछ टाइम के बाद इसमें रूट डेवलप होगी, और रूट डेवलप होने के बाद इसको काट के, ब्रांच को, जो गुटी वाली ब्रांच, इसको कट करके और नई जगह ले जाके प्लांट कर दिया जाता है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज एयर लेयरिंग और गुटी। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वाले और नेचुरल वाले। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सम एडवांटेजेस। आखिर इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फ़ायदा क्या है जो हम करा रहे हैं? सो हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। याद रखिएगा ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है प्लांट का। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट। अच्छी वैरायटी बनाना है, आप ग्राफ्ट इस्तेमाल कीजिए, आप अच्छे वैरायटीज इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी चीज़, इसमें भी क्लोन बनेगा, तो आप सुपीरियर वैरायटी लेके सुपीरियर वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। और कुछ प्लांट जैसे बनाना, ग्रेप्स एक्सेट्रा, इसमें यही एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। अगर ये नहीं होता तो ये प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और दुनिया से ख़त्म हो जाते। गुड क्वालिटीज ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व। जो अच्छी क्वालिटीज हैं प्लांट के, जो गुड कैरेक्टर्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो डॉटर प्लांट हैं दे आर 100% क्लोन टू द पेरेंट। वो सेम क्लोन है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे पेरेंट है वैसे ही क्या नाम है, डॉटर प्लांट्स हैं। और चूंकि इसमें बीज नहीं बनता है, इसमें टाइम बच जाता है, बीज बनने का, रिप्रोडक्शन का टाइम बच जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी फास्ट मेथड है। इट इज़ रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसलिए जो लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, जो इस कॉमर्शियल तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं, उनको ये मेथड बहुत पसंद है, क्योंकि टाइम कम लगता है और कॉमर्शियली इट इज़ मोर बेनिफिशियल। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अर्लियर। द प्योरिटी ऑफ प्लांट इज मेंटेन। प्लांट प्योर रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये क्लोन है, कोई वेरिएशन आ नहीं रहा है। तो अगर गुड वैरायटी है तो गुड ही रहेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो डिसएडवांटेजेस जैसे बेसिकली नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो है सीड का डिस्पर्सल भी होता है, सीड छिटक जाता है, दूर तक उड़ते हुए जाता है या गिरता है कहीं दूर। मगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोपैग्यूल्स हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वो कहीं डिस्पर्स नहीं होते। तो इसलिए जिस जगह पे ये पार्ट्स होते हैं वहाँ पे क्राउडिंग हो जाती है, प्लांट्स की भीड़ हो जाती है, बहुत सारे प्लांट एक साथ निकलते हैं, जिसकी वजह से फूड के लिए, लाइट के लिए, इन सब के लिए आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है, जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, चूंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए कोई न्यू वैरायटी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। दीज प्लांट्स हैव लेस एडेप्टेबिलिटी टू द चेंज एनवायरनमेंट। ये प्लांट चेंज होंगे नहीं, ये कोई चेंज इनके अंदर नहीं आएगा। बगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे करके इनकी एडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये जो है इनका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है डिजीज़ के लिए, ये कमज़ोर होते चले जाते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसके क्वेश्चंस को देखिए, आप इस टॉपिक को डिटेल में देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बहरहाल 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिफरेंस एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और दूसरी चीज़, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डिफरेंस एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, और इसके एग्जाम्पल्स याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और
इसको तैयार करने के बाद आपका एक पोर्शन ख़त्म होता है अब यहाँ पर। सो इसके क्वेश्चंस आप अपने से डेवलप कीजिए, एग्जांपल्स देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद मैं जब कमेंट में आपके आंसर्स देख लूँगा तो फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वेब सीरीज से, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट करेंगे। मगर उससे पहले आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, और जो भी आपको कोई चीज़ या कोई चीज़ ना समझ में आए उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ जो आंसर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बीच के डिफरेंसेस, ये सब आप नोट करके बताइएगा। ओके, बाय।